कोटद्वार में पटेल मार्ग स्थित एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। दरअसल हुआ क्या है ये आप समझिए, इसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक मुस्लिम कारोबारी ने दुकान का नाम रखा बाबा। ये नाम सुनकर हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचे और हिंदूवादी संगठनों ने नाम बदलने की मांग की कि अपनी दुकान का नाम बदलो। दुकान मालिक से बात करने कार्यकर्ता पहुंचे थे। नाम बदलने की अपील के दौरान वहां पर हंगामा हो गया और दीपक नाम के एक युवक ने कार्यकर्ताओं का विरोध किया। दीपक कुमार पर मारपीट करने के आरोप भी लगे और मारपीट के खिलाफ अब हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया है। तो कोटद्वार में कैसे बवाल हुआ यह हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। मुस्लिम कारोबारी ने दुकान का नाम बाबा रखा था। हिंदूवादी संगठनों ने यह नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हिंदू नाम है, क्यों रख रहे हैं। दुकान मालिक से बात करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे। नाम बदलने की अपील के दौरान वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान दीपक नाम का एक युवक आया जिसने इन कार्यकर्ताओं का विरोध किया। उसके साथ काफी विवाद भी हुआ था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा सुपर स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान कोटद्वार का माहौल गरमाने वाली इस घटना की शुरुआत तब होती है जब 26 जनवरी को शहर के पटेल रोड स्थित बाबा ड्रेस नामक दुकान पर हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंचते हैं। इस दुकान के मालिक का नाम मोहम्मद शोएब बताया जा रहा है। दुकान पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकान का नाम कोटद्वार के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सिद्ध बली बाबा के नाम का भ्रम पैदा करता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुस्लिम संचालक द्वारा हिंदू धर्म से जुड़ा नाम रखने से ग्राहकों में गलत संदेश जाता है, इसलिए इस दुकान का नाम बदल देना चाहिए। इसी दौरान दीपक कुमार नाम का एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध करता है। आरोप है कि इस दौरान मारपीट भी हो गई। दीपक और उसके साथियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होने के बाद अचानक कोटद्वार में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बाबा नाम की विवादित दुकान के बाहर भारी संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया और मोहम्मद दीपक नाम के शख्स की गिरफ्तारी की मांग उठाई। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है? क्या बजरंग दल अगर नफरत फैलाता है तो उसके वही अक्की को मोहम्मद अक्की जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है, उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको वो कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का। एक व्यक्ति ने हमारे हिंदू समाज के बच्चों को, चाहे उनकी थोड़ी बहुत गलती भी रही हो, उनको बुरी तरह से मारा पीटा है और मारने पीटने के बाद उसने कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। तो वह आदमी हमारे लिए एक जिहादी से भी बड़ा जिहादी। रविवार को हुए इस बवाल को पुलिस ने शांत कराया, लेकिन हंगामे के बाद सभी पक्षों की ओर से 3 अलग केस दर्ज किए गए। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। कोटद्वार पुलिस अफसरों ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने की इजाजत। पर कुछ लोग भ्रामक तथ्य और प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। AIMIM चीफ ओवैसी ने मुस्लिम दुकानदार के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ने वाले दीपक नाम के युवक की तारीफ की। सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और
उनके साथ खड़ा हो गया। कोटद्वार में फिलहाल मामला शांत है। पुलिस चौकसी बरत रही है, जिससे दुकान का नाम बदलने का ये विवाद बड़ा रूप ना ले ले। हालांकि सियासी बयानबाजी के बाद मामला लगातार सुर्खियां भी बटोर रहा है। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। तो मामले को लेकर कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किसने मारपीट की, क्यों मारपीट की। ये पूरा मामला कुछ समय में खुल जाएगा, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति करने से मतलब है। और अब दीपक को वो अपना नया पोस्टर बॉय बना रहे हैं। कोटद्वार बवाल पर नया अपडेट क्या है वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग इस मामले को लेकर केस दर्ज कर दिए हैं। हिंदूवादियों से मारपीट मामले में पहला केस दर्ज हुआ है। मारपीट केस में दीपक कुमार को आरोपी बनाया गया है। दुकान संचालक की शिकायत पर एक दूसरा केस भी दर्ज हुआ है और प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल पर एक तीसरा केस भी दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर 3 केस दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम आपको बताते हैं। और इस वक्त हमारे साथ दीपक सीधे लाइव जुड़ रहे हैं कोटद्वार से। दीपक, जरा बताइए इस विषय को लेकर अब किस तरह की राजनीति वहां पर हो रही है, माहौल कैसा है और पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो कोटद्वार से एक बवाल निकल के सामने आया था, जो कपड़े की दुकान से शुरू हुआ था, लेकिन अब कोटद्वार का ये पूरा मामला पूरे देश में फैलने लगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये यहाँ पे एक नाम बदलने के नाम को लेकर जो हिंदू संगठन थे वो दबाव बनाया, तो यहाँ पे जो दीपक कुमार थे, जो जिम संचालक है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो था उसके पक्ष में आके बोलने लगते हो, कहते हैं कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, ये ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, नाम नहीं बदला जाएगा। जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होती है, जिसके बाद पूरा बवाल फैल जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिया, मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे कई जो कांग्रेस के बड़े नेता उनके बयान सामने आने लगे। स्वयं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इस बात को कहा है कि जो दीपक है वो जिस तरीके से देश के नौजवान अब आगे आने लगे, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि उनकी जो राजनीति अब वो लोगों की समझ में आने लगी है। और साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम जो हिंदू संगठन है वो भी इसमें काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं कोटद्वार की, और सब लोग पूछ कर रहे थे। हालांकि अब पुलिस ने यहाँ पे पूरे मामले को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया, कोई ऐसी घटना ना हो इसको लेके। जो कोटद्वार के एएसपी उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है, कोई किसी तरह कोई अफवाह ना फैलाए, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल इसमें अज्ञात 40 लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे नामजद लोग थे उनके खिलाफ भी यहाँ पे मुकदमा लिखा गया, कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कोटद्वार में जो शांति व्यवस्था है उसको पुलिस ने पूरी तरीके से ठीक कर दिया, किसी तरह कोई बवाल कोटद्वार में नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के कोटद्वार की जो एक पहचान है सिद्ध बली बाबा के नाम से, इसी नाम से कोटद्वार की एक अलग पहचान जानी जाती है। देश दुनिया के लोग यहाँ पे जो सिद्ध बली बाबा का मंदिर है उसको यहाँ पे उसके दर्शन करने। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए।